हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, 2 पैलेस्टीनियंस फैटली शूट, यानी कि 2 पैलेस्टीनियंस ने क्या किया है, फैटली। देखिए फैटली का मतलब होता है घातक रूप से, शूट का मतलब होता है गोली चलाना। तो 2 ये बड़े घातक रूप से इन्होंने गोली चलाई है, यानी कि गोली मारी है किसको, 4 इजराइलीज, यानी कि 4 इजराइल के होंगे उनके ऊपर इन दोनों ने ये पैलेस्टीनियंस जो है इन दोनों ने गोली चलाई है। फिर लिखा है किस चीज़ से पहले, तो उसके लिए लगा है बिफोर। तो बिफोर बीइंग किल्ड, यानी कि मारे जाने से पहले, मतलब खुद मरे होंगे उससे पहले इन्होंने क्या किया, 4 इजराइलीज पर गोली चलाई। ये बात है, ठीक है, इजराइलीज इसे ऐसे बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब नीचे पढ़ते हैं। देखिए गाइस मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ जिससे कि अच्छे से दिखाई दे। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है 2 पैलेस्टीनियन अटैकर्स का मतलब हमलावर जो होते हैं, ओपन फायर, यानी कि 2 जो अटैकर्स थे जो कि पैलेस्टीन के थे, उन्होंने क्या किया है, ओपन किया फायर। ओपन फायर का मतलब होता है दोस्तों गोली चलाना। तो गोली चलाई कहाँ पर, एट रेस्टोरेंट एंड गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट पर, और देखिए लिखा है एंड गैस स्टेशन। गैस स्टेशन दोस्तों पेट्रोल पंप होता है ना, उसको गैस स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कनाडा वगैरह अमेरिका वगैरह में कहते हैं पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन, हमारे यहाँ तो पेट्रोल पंप ही कहते हैं लेकिन वहाँ गैस स्टेशन कहते हैं। तो रेस्टोरेंट पे और गैस स्टेशन पे इन्होंने गोली चलाई, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बात तो बता दूं कि अगर कि मैं इस चैनल पे रोज़ 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, इसलिए अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का कहता हूँ आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पे फिर लिखा था नियर, यानी कि ये जो घटना घटी है किस चीज़ के पास घटी, नियर एन इजरायली सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब दोस्तों एक तरीके से बस्ती कह सकते हैं आप, बस्ती, ठीक है। तो इजराइल की जो इजरायली बस्ती होगी उसके पास ये हुआ। और ये इजरायली बस्ती कहाँ पर थी, इन वेस्ट बैंक में। ऑन, अब ये घटना कब हुई थी, ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को ये पूरा घटित हुआ। कॉमन लगा है किलिंग किसके लिए आया है, इन 2 पैलेस्टीनियन के लिए, कि इन्होंने एक तो ये काम किया कि ओपन फायर यानी कि गोलियां चलाने चालू करी रेस्टोरेंट और गैस स्टेशन पे, और साथ में एक और क्या काम हुआ कि भाई किलिंग 4 एंड वुंडिंग सेवरल अदर्स, कि मतलब 4 को इन्होंने मार दिया, जैसा कि हमने हेडिंग में पढ़ा था दोस्तों, 4 को इन्होंने मार दिया, इसलिए लिखा है किलिंग 4, कि मतलब 4 को मारते हुए और क्या किया इन्होंने, एंड वुंडिंग का मतलब था दोस्तों घायल करना। तो और घायल करा इन्होंने किसको, सेवरल अदर्स, यानी कि अदर्स का मतलब जो दूसरे लोग थे, सेवरल का मतलब कई सारे। तो 4 को मारा और बाकी जो दूसरे थे उनको घायल करा, ठीक है। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, इस कॉमा का मतलब कि इन्होंने एक तो ये किया कि अटैक किया, ओपन फायर मतलब गोली चलाई, तो इसके साथ साथ और क्या किया कि 4 को मारा बाकियों को घायल किया। किस चीज़ से पहले, बिफोर दे वर किल्ड, मतलब बिफोर जब, मतलब इनको भी मार दिया गया होगा इन 2 को, तो उससे पहले जब इन्हें मार दिया गया उससे पहले इन्होंने ये काम किए। फिर लिखा है कॉमा अथॉरिटीज सेट, तो जो अथॉरिटी है वहाँ की वही जो मतलब सरकारी लोग वगैरह जो भी है, सरकारी ग्रुप वगैरह कह सकते हैं आप, तो उन्होंने ये बात बताई ऊपर की। सेट का मतलब कहा। कॉमा लगा है एज का मतलब जैसा कि, वायलेंस रॉइल्ड, देखिए रॉइल्ड का मतलब होता है उथल पुथल मचा देना, ठीक है। तो जैसे कि वायलेंस जो था, हिंसा जो थी, उसने मतलब जो दिन था, द डे जो दिन था उसको मतलब उथल पुथल मचा दी, पूरा हिला के रख दिया उसे, ठीक है। आफ्टर किस चीज़ के बाद, आफ्टर एन इजरायली मिलिट्री रेड, तो एक इसराइल की जो मिलिट्री उसने रेड मारी होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वायलेंस था उसने बिल्कुल जो उस दिन का वो जो दिन था उसको हिला के रख दिया, ठीक है। फिर लिखा इजरायली सेटलर्स का मतलब वही जो बस्ती में रहने वाले थे उनको हम सेटलर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो इजरायली सेटलर्स हैं, उन्होंने अटेम्प्टेड यानी कि कोशिश की, टू कैरी आउट का मतलब अंजाम देना, ठीक है। तो इस किस चीज़ को अंजाम देने के लिए, रिवेंज अटैक्स, यानी कि वो अटैक्स जिसमें रिवेंज था, मतलब बदला लेना है, इनको कोशिश करी इन इन रिवेंज अटैक्स को करने की। फिर लिखा है अक्रॉस द नॉर्दर्न, कहाँ पर, अक्रॉस का मतलब पूरे में, तो अक्रॉस द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक्स, तो जो नॉर्दर्न की जो वेस्ट बैंक है उसमें पूरे में ये कोशिश करी इसराइल के सेटलर्स ने। कॉमा लगा है रेजिंग, देखिए फिर से आ गया, तो एक तो कोशिश इसराइल ने, मतलब इसराइल के जो सेटलर्स हैं उन्होंने एक तो ये चीज़ करी, उसके साथ और क्या किया, रेजिंग फियर्स, मतलब फियर्स का मतलब डर और रेज का मतलब उठाना, तो मतलब फियर को पैदा करते हुए, एक तरीके से आप ऐसे समझें कि पैदा कर दिया फियर को, डर को, किस चीज़ की, ऑफर रिपीट ऑफ रैम्पेज का मतलब होता है दोस्तों हंगामा, ठीक है। और रिपीट यानी कि रिपीट मतलब फिर से, तो फिर से हंगामे का डर भी खड़ा कर दिया। लास्ट, देखिए लिखा है लास्ट फरवरी, यानी कि लास्ट फरवरी में,
जो कि दैट का मतलब जो कि रिजल्टेड, यानी कि वही जो किया इन्होंने इजरायली सेटलर्स ने, उससे क्या हुआ। तो दैट रिजल्टेड इन का मतलब उसका परिणाम क्या हुआ। डैमेज टू डजन्स, यानी कि कई लोगों को, कई को, डजन्स मतलब दर्जनों, डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, यानी कि पैलेस्टीनियन के जो दर्जनों लोग होंगे उनको क्या हुआ, डैमेज हुआ। अच्छा, होम्स भी लिखा है, तो दर्जन जो होम थे पैलेस्टीनियन के, वहाँ पे क्या हुआ, डैमेज भी हुआ। एंड व्हीकल्स जो थे कई सारे, वो भी, उन्हें भी डैमेज हुआ। एंड द किलिंग ऑफ अ पैलेस्टीनियन मैन, और एक पैलेस्टीनियन की जो आदमी था उस वो भी मारा गया, इसलिए लिखा है द किलिंग, यानी कि उसकी भी मर्डर हुआ, मतलब मरे गया, मारा गया वो। फिर लिखा है कार लोड्स। देखिए कार लोड्स का मतलब वैसे तो ये होता है नंबर, मतलब एक कार में कितने, जितने भी कई सारे नंबर होते हैं, मैक्सिमम लोग आ सकते हैं, उनको हम कार लोड्स कह देते हैं। या फिर आप कह सकते हैं काफिला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो यही लग रहा है, काफिला वाली फीलिंग दे रहा है कि कार लोड ऑफ इजरायली सेटलर्स, यानी कि सेटलर्स यानी कि वो जो सेटलमेंट में बस्ती में रहने वाले लोग थे, उनका, उनकी जो मतलब कार वगैरह पूरा एक टाइप का काफिला जो है वो ड्रोव टू का मतलब गया। देखिए ड्रोव तब लगाते हैं जब बात होती है कार चला के कहीं जाने की। तो ये कार लोड्स, ये जो पूरा इनका वो था, मतलब एक तरीके से कार में बैठ बैठ के गए ये। लिखा है ड्रोव टू, कहाँ तक गए, तो ड्रोव टू बताएगा, ड्रोव टू द पैलेस्टीनियन टाउन, यानी कि पैलेस्टीनिया के जो टाउन थे। अच्छा मैं आपको बता दूँ टाउन क्या होता है, पता है। टाउन आपने देखा, एक तो विलेज होता है, गांव, और एक होता है शहर, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक चीज़ होती है जिसे हम टाउन कहते हैं। जैसे आपने कस्बा सुना होगा, उसी को हम टाउन कहते हैं। तो पैलेस्टीनिया के जो टाउन्स थे वहाँ तक ये गए। फिर लिखा है ऑफ, जैसे कि ऑफ, अब ये जो टाउन्स थे इनका क्या नाम है, वो ऑफ से बताया गया है। तो ऑफ हवाड़ा, हवाड़ा एक टाउन होगा। फिर है बीट फ्रिक, ये एक टाउन है। बरिन टाउन है। एंड सराउंडिंग विलेज, सराउंडिंग का मतलब जो उसके आसपास के जो चारों ओर थे विलेज, यानी कि गाँव, वहाँ पे गए ये। ठीक है। फिर लिखा है सैड, किसने बताई ये बात, कहा, किसने कहा, सैड नबलस ऑफ अच्छा, नबलस ऑफिशियल घसन डगलस। तो नबलस के ऑफिशियल है, ऑफिशियल का मतलब होता है दोस्तों अधिकारी, जिनका नाम है घसन डगलस, इन्होंने ये बात बताई। फिर लिखा है देयर वर नो रिपोर्ट्स ऑफ इंजरीज, यानी कि देयर वर नो रिपोर्ट्स, यानी कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट्स नहीं थी, कोई भी ऐसी खबर नहीं थी, किस चीज़ की, ऑफ इंजरीज की, कि मतलब कोई घायल आयल हुआ हो, इसकी कोई खबर नहीं थी। देखिए फिर लिखा है, एक मिनट गाइस, थोड़ा ये धुंधला हो रहा है, ऐसे ही रहेगा लगता है। देखिए फिर ऐसे नहीं, सही है वैसे, अब सही है। देखिए लग रहा है, अब फिर लिखा हुआ है ट्यूसडेज वायलेंस, यानी कि ट्यूसडे का जो हिंसा थी। देखिए ये जो ऐसे ना, ये एपोस्ट्रोफी एस, इसको हम पढ़ेंगे का या की। तो फिर ट्यूसडे की जो हिंसा थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि अंडर स्कोर, यानी कि जो ट्यूसडे की हिंसा थी इसने अंडर स्कोर किया। अंडर स्कोर का मतलब होता है हाईलाइट कर देना, मतलब एम्फोसाइज करना, जोर देना, किस बात पर, ये जो हिंसा हुई मंगलवार को, इसने किस बात पे जोर दिया, द फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर होना, मतलब कमज़ोर होने की क्वालिटी, ठीक है, नाजुकता भी कह सकते हैं जिसे। तो किस बात की नाजुकता, यानी कि किस बात की कमज़ोर होने पे इसने जो है फोकस, मतलब फोकस मारा, ध्यान, कह सकते हैं कि जोर दिया, ऑफ द सिचुएशन इन वेस्ट बैंक, यानी कि वेस्ट बैंक में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इस बात पे ट्यूसडे का जो वायलेंस था उसने, मतलब जो हिंसा थी उसने इस बात पे जोर दिया कि भाई बहुत कमज़ोर स्थिति है वेस्ट बैंक में। कॉमा लगा वेयर ऑन, वेयर का किस का मतलब क्या है, वेस्ट बैंक के लिए आया है वेयर, तो वेस्ट बैंक के लिए एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कुछ कि, कॉमा लगा के वेयर, जहाँ पर ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को, मिलिट्री रेड, एक मिलिट्री रेड, इनटू यानी कि मिलिट्री का छापा, इनटू रिफ्यूजी कैंप, एक रिफ्यूजी कैंप में इग्नाइटेड, यानी कि एक मिलिट्री ने एक छापा मारा हुआ है इन रिफ्यूजी कैंप में, ठीक है। तो उसने जो छापा मारा गया, जो रेड हुई, उसने क्या कर दिया, सोमवार को इग्नाइटेड का मतलब, जैसे इग्नाइट का मतलब ऐसे क्या होता है, आग लगाने का, ठीक है। तो मतलब भड़का दिया, क्या भड़का दिया, सम ऑफ द फियरसेस्ट फाइटिंग इन ईयर्स, यानी कि सालों में फाइटिंग, लड़ाई, कैसी फाइटिंग, जो फियरसेस्ट थी। फियरसेस्ट का मतलब होता है दोस्तों डरावनी, तो काफ़ी डरावनी जो लड़ाई थी कुछ सालों में, उसको इसने, ये जो रेड पड़ी, इसने क्या कर दिया, मतलब भड़का दिया, ठीक है, मतलब चालू कर दी एक तरीके से, ऐसे समझे कि तेज कर दी बहुत। और ये कहाँ पर हुआ, वेस्ट बैंक में, ठीक है, वेस्ट बैंक में मंडे को हुआ था। तो दोस्तों ये काफ़ी छोटा था, 10 मिनट की ही वीडियो हुई, अच्छा ही आपके लिए, तो आज का टाइम काफ़ी बच गया होगा। चलिए क्योंकि ये बस यहीं तक था तो आज यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।